नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए, फोर्थ ग्रेड के लिए हम कक्षाएं चला रहे हैं। तो उसी में जो हम हर दिन कक्षाएं चलाते हैं उसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है उससे आज की कक्षा में अधिक प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखेंगे क्या प्रश्न हमारे पास। पहला, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। अगर किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए जो पत्र लिखेंगे वो किस श्रेणी में होगा? क्या वो परिपत्र में होगा, या कार्यालय आदेश, या प्रार्थना पत्र, या फिर आवेदन पत्र? तो परिपत्र क्या होता है? पत्र के बदले कोई पत्र, एक पत्र दिया उसके बाद और भेजना, ठीक है। कार्यालय आदेश से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रार्थना पत्र नहीं देंगे क्योंकि हमको नियुक्ति प्राप्त हुई है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? पत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, मुहावरे वाला है। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है। अब जो अंगारे बरसना, अभी आपने बहुत बार प्रयोग तो किया ही होगा, ठीक है। अगर याद कर सको तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना, मुसीबत आना। तो क्या हो जाएगा? अब देखो, गर्मी के दिनों में क्या कहते हैं? गर्मी में हम जैसे ही निकलते बाहर, बहुत तेज धूप लगती तो ऐसा लग रहा है जैसे अंगारे बरस रहे हो, है ना, इतनी तेज धूप है। तो वही होता है, अंगारे बरसना का अर्थ हो जाता है कड़ी धूप होना, ठीक है। सूखा पड़ना नहीं होगा, भयंकर क्रोध करना भी नहीं होगा, ना ही मुसीबत आना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला, जो कि कड़ी धूप होना। तो हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीके के क्वेश्चन चाहिए, हिंदी व्याकरण के चाहिए, या फिर कंप्यूटर के चाहिए, तो उसके आपको प्राइस दे के रखे हैं, ठीक है। 1000 प्लस क्वेश्चन जीके के हैं, 500 प्लस हिंदी के हैं, कंप्यूटर के 300 प्लस है। साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी फ्री, और क्विज मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या फिर @झुंझुनू पे। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम की, उस चैनल पे आप जुड़ सकते हो। तो आपको नोट्स मिलते रहती है, कोई जानकारी आती है किसी फॉर्म की तो वो मिल जाती है, साथ में आपको क्विज मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े। अगर आपको जीके क्वेश्चन चाहिए बहुत ही अच्छे, तो भी मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगी साथ में आपको फ्री, है ना। और इसका जो चार्ज है 20 रुपए है। सेम वही नंबर पे आप पता कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी पता कर सकते हो। चलिए, आगे हम देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न है। शुद्ध वाक्य है। अब आपको इसमें से बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक नहीं होगी, एक गीत मतलब एक पन्ना हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास गलत हो जाएगा। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो क्रम सही नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो इसमें से क्या होगा? एक गीतों की नहीं होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो ये बिल्कुल सही है। याला गलत है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है हमारे पास में, जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करें, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा जिस तरीके से, तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, दो से अधिक उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि दो से अधिक उपसर्ग किसमें है। अब बताइए। तो चलिए हम ये देखते हैं, ये क्या है? विउपसर्ग और अवधान। तो अवधान में भी क्या है? उपसर्ग है, और जो मूल शब्द है वो क्या है? धान है। तो ये अ है और वी है, इसमें कितने उपसर्ग? दो उपसर्ग है। प्रतिघात में देखेंगे, प्रत्याघात में पे है प्रति, और आ उपसर्ग, और मूल शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा घात। निरूपण में देखेंगे, मीर, अरे उप, और जो है माँ शब्द हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा? माँ। यहाँ पे माँ है, माँ के साथ जब उप जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? उपम बन जाता है ना, ठीक है। और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, ये उपमा हो जाएगा, है ना। और जैसे नीर जुड़ेगा तो इसमें से जो अ है उसका लोप हो जाता है,
जो मूल शब्द है वो माँ है, इसमें उप उपसर्ग है और यहाँ पे निरुपसर्ग है। सुव्यवस्थित में देखेंगे तो इसमें क्या है, सुपसर्ग है। अब व्या या है तो ये व्यंजन, ये यन संधि है, तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। और अब यहाँ पे या का अ हो जाएगा, या तो ई में बदल गया, तो ये आओ, और जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, इस्त। इसमें जो प्रत्यय है वो है इत, मूल शब्द क्या है, इस्त है। देखिए सुपसर्ग, विउपसर्ग, अनुपसर्ग, तो यहाँ पे ये उपसर्ग है, तो कितने उपसर्ग है, यहाँ पे 3 उपसर्ग है। ठीक है, तो 2 से अधिक उपसर्ग किसमें है, तो सुव्यवस्थित में है, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, अब आपको बताना है कि प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ठंडा में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल शब्द हो जाता है ठंड, और इसमें प्रत्यय है आ। भिखारी में क्या है, भीख, और प्रत्यय हो जाएगा आरी। सुना में क्या हो जाएगा, सुन, और आ प्रत्यय। अहिर में क्या हो जाएगा, तो अहिर क्या है, मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों में आपको प्रत्यय दिख रहे हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आलमारी शब्द है, जो मूल शब्द होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित होते हैं, वही पूछे जाते हैं विदेशी शब्द में, तो अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही, डच भी नहीं है और फ्रांसीसी भी नहीं है। ठीक है, इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक से, इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। चलिए, शुद्ध वर्तनी है, अब आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, यहाँ पे बड़ी है। देखिए ये स आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बच्चे दो ऑप्शन, अब कौन सा इत लगेगा और कौन सा शब्द शुद्ध है। अब दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए, अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। कमेंट में मुझे जरूर बताया है ना कि कौन सा सुशोभित सही है। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन मतलब कि प्रश्न है, कैसे प्रश्न है, तुम प्रश्न है क्या, नहीं है। तुम जो हो जाएगा, तुम आप, ये क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष हो जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। और क्या भी क्या है, प्रश्नवाचक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है हमसे प्रश्नवाचक कौन सा नहीं है, तो तुम नहीं है। देखिए तत्सम तद्भव, तो आपको बताना तत्सम शब्द है। मयंक क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, मृगांक होता है। गयन का, गयन भी क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। सगुन भी क्या है, तत्सम है, शकुन हो जाता है इसका। ये तद्भव है और तत्सम ये हो जाएगी, है ना। ये जो है ये क्या है, तत्सम है। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। और क्या पूछा, तत्सम शब्द पूछा है, तो जो सकल है इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण, है ना। आपने सुना होगा सकल ब्रह्मांड, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, तो सकल शब्द क्या है, तत्सम है। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अशुद्ध वर्तनी बताना आपको कि कौन सी हो। प्रवेश, स्वयंभू, निषेध, निःशुल्क, तो निःशुल्क बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ इस प्रकार से भी लिखा हो तो भी सही है, आधा स लगा दो या फिर विसर्ग लगा दो, दोनों ही कैसे है, सही है ना। ये भी सही है और ये भी सही है। निषेध कैसा लिखा हुआ है, ये बना है नी उपसर्ग से और सेध शब्द से, और जैसे नी जुड़ा तो ई के कारण स का क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो ये भी कैसा है, बिल्कुल सही है। स्वयंभू, ये बना है स्वयं, और भू मतलब होता है भूमि, है ना, ये हो जाए। तो देखिए, भू मतलब भूमि,
या फिर होना, ठीक है, जो स्वयं हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। तो यहाँ पे जो भू है उसमें बड़ी की मात्रा होती है, तो छोटी मात्रा नहीं आएगी। तो याला जो है गलत दिया हुआ है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। अब प्रवेश बिल्कुल सही है, इसका जो सही हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, स्वयंभू, बड़ी की मात्रा होना चाहिए, है ना, ये बड़ा वो होना चाहिए, ठीक है। तो स्वयंभू जो है अशुद्ध वर्तनी है। चलिए बताइए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्नों को आपको पढ़ना है और फिर पीछे से देखना है कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो जातिवाचक कौन सी नहीं है, तो गाय क्या है, जाति को दर्शाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लकड़ी है ना, लकड़ी हो या फिर लड़की हो, दोनों ही क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अरे जातिवाचक में कौन सी संज्ञा हो, लकड़ी जातिवाचक में कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक में दो होते हैं, द्रववाचक और एक क्या होता है, समूहवाचक होता है। तो लकड़ी क्या करेंगी, समूह को दर्शा देंगी, ठीक है, उसको गिन सकते हैं अलग अलग, ये समूह में आ जाएंगी। दूध क्या हो जाएंगी, द्रववाचक हो जाएगी। और वैसे हम यहाँ देखें तो जातिवाचक है ये, और जातिवाचक के अंतर्गत ये क्या है, द्रववाचक हो जाएगा। और सिलाई, सिलाई क्या है, एक भाव है, ये हो जाएगा भाववाचक। ये हमारे पास सही हो जाएगा, जातिवाचक नहीं पूछा है तो सिलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। चलिए क्रिया का प्रश्न है, नौकर चिट्ठी लाया, इसमें कौन सी क्रिया है, नौकर करता है, क्रिया ये है, और चिट्ठी क्या है, कर्म है। और जहां पे कर्म होता है वो क्या होती है, सकर्मक होती है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में सकर्मक क्रिया, अकर्मक नहीं, पूर्वकालिक नहीं, प्रेरणार्थक नहीं। वह चला होगा, होगा मतलब कि ये क्रिया हो चुकी है, मतलब कि भूतकाल की बात है, तो ये वर्तमान कर जाएगा, भविष्य कर जाएगा। सामान्य भूत क्या होता है और संदिग्ध भूत क्या होगा, तो देखिए संदिग्ध मतलब क्या हो जाता है, जहां संदेह हो, डाउट हो। वह चला होगा, हमको इसमें क्या समझ आ रहा है, वह चला होगा, शायद ना भी चला हो, तो यहाँ क्या है, डाउट आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। ये हो जाएगा हमारे पास में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम युग्म गलत है, कौन सा युग्म है जो विलोम का गलत है, श्रोता का वक्ता, सुनने वाला बोलने वाला, तो वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, तो आपस में विलोम है। युगल का जोड़ा, वृष्टि का समष्टि, विरक्त का आसक्त, ये बिल्कुल सही है। वृष्टि समष्टि बिल्कुल सही है। युगल जोड़ा आपस में क्या होगा, पर्यायवाची हो गए, युगल में है या फिर वह जोड़े में है, दोनों में ही क्या हो जाता है, एक ही अर्थ हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा, युगल और जोड़ा क्या हो गया, आपस में पर्यायवाची हो गए, ठीक है। चलिए मुहावरे वाला, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, बदनाम होना। तो आंखों में गड़ना, कहते हैं कि भाई वो आंखों में गड़ता है उसके, मतलब कि वो उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब मन में क्या होता है, खटकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मन में खटकना मतलब आंखों में गड़ना, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध शब्द है, कृतज्ञ गलत लिखा हुआ है, ये होता है कृतज्ञ हो जाएगा। तात्पर्य नहीं होता है, क्या होता है, तात्पर्य। साप बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये कोई शब्द ही नहीं होता है ना, जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है साप ना, इसी से आपने सुना होगा सापित, ठीक है, तो ये श्राप जो है ये गलत है, ये शब्द ही नहीं होता है। और जो वयस्क है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास में शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। चलिए आगे,
आलेखन का दूसरा नाम है, आलेखन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पत्र से क्वेश्चन है, पत्र वाले टॉपिक से। टिप्पणी, टिप्पण, प्रारूपण या फिर सभी, ये बिल्कुल तीनों ही होते हैं आलेखन के दूसरे नाम, है ना। तो हमारे पास में सभी आप सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। वाक्य शुद्ध बताना है आपको। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध का अर्थ ही होता है लड़ाई करना, है ना, तो ये नहीं आएगा। युद्ध किया जा रहा है, युद्ध को किया नहीं जाता है, ठीक है। युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया भी नहीं जाता है, युद्ध हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसे जाना न जा सके। अब देखिए, यह क्या अर्थ होता है? ज्ञान, है ना, ये मतलब जानने वाला, ठीक है। और अ लगा के उसका क्या कर दिया? विलोम बना दिया। जिसे जाना न जा सके, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अजानत, ये तो बनाया गया शब्द जो कि गलत है। अगम्य, जहां जाना मुश्किल हो, ना जा सके, उसको अगम्य हो जाएगा। असक्त, जिस जो शक्ति रहित हो, है ना, सक्त मतलब शक्ति हो जाएगा। अ लगा के असक्त, जिसके पास शक्ति ना हो वो हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि प्रश्न किया गया है, तो बिल्कुल सही वाक्य है ये। मेरे पास केवल एक घड़ी है, बिल्कुल सही। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो, तो तुम सबसे सुंदर हो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, इसमें क्या त्रुटि हो सकती है? मेरा चश्मा, किसकी तुलना कर रहे हो? चश्मे की। तुमसे अच्छा है, तो तुमसे अच्छा मतलब किसी इंसान से कोई वस्तु अच्छी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो तुमसे अच्छा है, तो ये गलत हो गया। यही पे थर्ड ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध बनेगा, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा पत्र क्या होता है? अगर आपने एक पत्र भेज दिया, फिर उसकी याद दिलाने के लिए आप भेज रहे हो, तो कौन सा पत्र हो जाएगा वो? परिपत्र, विज्ञप्ति, निवेदिका, अनुस्मारक। स्मारक, स्मरण, स्मरण मतलब याद करवाना, याद करना, है ना। तो भाई याद दिलाने के लिए मतलब कि आप इससे याद रख सकते हो, अनुस्मारक, ठीक है। ये पत्र हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। प्रतिबिंबित का विशेष्य होगा, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जो प्रतिबिंबित बना है वो किससे बना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अधिकतर क्या होता है कि हम इत प्रत्यय लगा के उसको क्या करते, विशेषण बना देते। तो आप इत प्रत्यय निकाल दो, ये शब्द क्या है? प्रतिबिंब, तो इसमें से इत निकाल दिया, तो क्या बच गया? प्रतिबिंब बचा। बिंबित नहीं होगा, प्रतिबिंब, तो यही सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बिंब नहीं होगा, बिंब भी नहीं होगा। ये प्रतिबिंब में इत लगा के प्रतिबिंबित विशेषण बनाया है, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे पूछे प्रतिबिंबित का विशेषण बताइए, तो आप उसमें इत जोड़ दीजिए। इत जोड़ते ही क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। ये क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? विशेष्य है। चलिए, मसृण का विलोम बताना आपको क्या होगा। स्निग्ध, रुक्ष, रूपाक्ष या फिर मलिन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ये एकदम प्रचलित जोड़ा है। मसृण का क्या होता है विलोम? रुक्ष होता है। रुक्ष मतलब रूखा होता है, मसृण मतलब चिकना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, श्वेत से उत्पन्न होने वाला। श्वेत का अर्थ क्या होता है? पसीना, ना, जो पसीने से उत्पन्न हो। द्विज का अर्थ क्या हो जाएगा? जो दो बार जन्म ले। जैसे कि पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडा फूटता, फिर उसका दोबारा जन्म होता है। ब्राह्मण एक बार सभी की तरह जन्म होता है,
उसके बाद जब वो पूरी विधि सीख लेता है, जनेऊ धारण कर लेता है, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, तो उसको फिर ब्राह्मण का दूसरा जन्म माना जाता है। और कहे तो दूध के दांत एक बार टूट जाते हैं, एक बार जन्म होने के बाद फिर दोबारा से आते हैं, तो उसका भी दोबारा जन्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से अंडज जो अंडे से जन्म ले, जो अंडे से जन्म ले, उष्मज जो उष्मा से जन्म ले, स्वेदज जो श्वेत से जन्म ले, और श्वेत से उत्पन्न होने वाला मतलब जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, स्वेदज। हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ऋतु का पर्यायवाची है, ये रिजु का है ना, रिजु का पर्यायवाची है, तो रिजु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। तो जो वक्र होता है वो रिजु का क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। रिजु का अर्थ होता है सीधा या फिर सरल, तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, तो ये आपस में विलोम है, रिजु और वक्र। इसका पर्यायवाची क्या है, सीधा है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं पूछा आपसे तो नहीं पे ध्यान देना है। तो हवा का पर्यायवाची क्या नहीं, वायु, वायु कहते हैं, बयार भी कहते हैं, समीर भी होता है, ध्वज नहीं होता। ध्वज मतलब क्या हो जाता है, किसका हो जाएगा, झंडे का हो जाएगा, है ना, झंडा, या फिर इसको केतु भी कहते हैं, ध्वज। ठीक है, यही है, क्या है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिजात का पर्यायवाची है, आपको बताना पारिजात का पर्यायवाची क्या है। कमल होगा क्या, नहीं होगा, गुलाब भी नहीं होगा, कल्प वृक्ष हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन सही। केवड़ा नहीं होता है ना, ये भी एक पेड़ का ही नाम है, तो ये भी नहीं होता है। कल्प वृक्ष होता है, इसको हम देव वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा पारिजात, कल्प वृक्ष, है ना, कल्पतरु भी कहते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पारिजात। वियोग का विलोम बताना आपको। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, है ना, तो आपने रस में पढ़ा होगा संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, राग नहीं होगा। राग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। मिलन का विलोम क्या हो जाएगा, बिछड़ना हो जाएगा। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। क्या जो वियोग है उसका विलोम क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। संयुक्त होना और उसका पृथक करना, है ना, तो संयुक्त पृथक हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, बातुल नहीं होगा। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साक्षर क्या होता है, जिसको अक्षरों का ज्ञान है ना। मितभाषी क्या हो जाएगा, जो कम बोलता हो। तो वाचाल और मितभाषी आपस में क्या है, विलोम है। ठीक है, तो जो बहुत बोलता है वो वाचाल, और जो बहुत कम बोलता है वो मितभाषी हो जाएगा। देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो, अब जिसने अनुभव किया गया वो अलग हो जाएगा, है ना, वो अनुभवी हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला जिसका अनुभव किया गया है। अब जैसे मैंने पढ़ाई का अनुभव कर लिया, पढ़ाने का अनुभव कर लिया, अगर मैंने अनुभव किया तो मैं अनुभवी हुआ। लेकिन मैंने जिस चीज का किया है उसको क्या कहेंगे, तो अनुभवी तो नहीं होगा, अनुभव योग भी नहीं होगा, अनुभाव भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनुभूत हो जाएगा। ये क्या पूछा, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अनुभूत, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। कहते ना यार उसका गुस्सा ठंडा गया, उसका पारा उतर गया, मतलब कि उसका क्रोध कम होना। तो यहाँ तापमान से लेना देना नहीं, बुखार से नहीं, सर्दी से नहीं, क्या हो जाएगा? क्रोध कम होना, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विधेयक के लिए मानक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? तो विधेयक के लिए जो मानक अंग्रेजी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बिल। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। टोल टैक्स का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? टोल टैक्स आपको पता है कि रास्ते पे जब आप गाड़ी लेके जाते हो तो गाड़ी पे लिया जाता है ना, तो किस लिए लिया जाता है? वो रास्ते का कर होता है ना, पथ कर। पथ मतलब रास्ता हो जाएगा, कर मतलब क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। तो टोल टैक्स मतलब पथ कर, व्यापार शुल्क नहीं, राहगीर नहीं, पूर्ण भरण नहीं, ये हो जाएगा चौथा, पथ कर हो जाएगा सही। ठीक है, तो आज की प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही बने रहिए, और भी ऐसी प्रश्नावली आपके लिए लाते रहूंगा। धन्यवाद।